दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सपने देखने वाले और दूसरे होते हैं एम हाई रखने वाले। जो एम हाई रखते हैं उनको स्ट्रगल जो भी लाइफ में आती है उसके लिए वो रेडी होते हैं कि कुछ भी हो जाए पर ये अपना एम अचीव करके रहेंगे। वो मेहनत करने के लिए तो रेडी है पर रास्ता नहीं पता है, तो अगर उनको सही तरीके से गाइडलाइन मिल जाए, सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहाँ पहुँचने के लिए, तो काम आसान हो जाता है। तो हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ को पाने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि ये ट्रैवल वीडियो बनाते बनाते घर में कैसे बैठी है और घर में बैठ के कौन सा ट्रैवल वीडियो बना रही है। सो आज का हमारा वीडियो इट्स नॉट अबाउट द ट्रैवलिंग, इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल है और आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक इन्फॉर्मेटिव जर्नी पर, जहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस, कार का लाइसेंस, नॉट अ ट्रक लाइसेंस और नॉट एनी अदर लाइसेंस। मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरा जो प्रोफेशन है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, इट्स ऑल रिलेटेड विद द ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस। जी, मेरा ड्राइविंग स्कूल है और मेरा काम है लोगों को ड्राइविंग सिखाना और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ड्राइवर लाइसेंस कैसे लेते हैं उसके लिए हेल्प करना। तो ये हेल्प मैं आपको यहाँ से बैठ के भी कर सकती हूँ, आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे के। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस की इन्फॉर्मेटिव जर्नी को। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपका यहाँ पर स्टे कौन सा है, टेम्पररी स्टे है या फिर परमानेंट स्टे है। मतलब आप टेम्पररी वीज़ा पर आ रहे हो जिसमें आपका वर्क वीज़ा हो सकता है या स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा पर आ रहे हो और आपका स्टे यहाँ पर 6 महीने तक का है, तो आप अपने ओवरसीज़ वैलिड लाइसेंस पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आपका स्टे मोर देन 6 मंथ्स होता है तो फिर आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ड्राइवर लाइसेंस लेना मस्ट हो जाता है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट होकर आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो आप यहाँ पर 3 महीने तक अपने ओवरसीज़ वैलिड लाइसेंस पर ड्राइव कर सकते हैं और 3 महीने के बाद आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ड्राइवर लाइसेंस लेना कंपलसरी है। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है, आफ्टर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स सबसे पहले आपको यहाँ का ड्राइवर नॉलेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये एक ऑनलाइन टेस्ट है। इस ऑनलाइन टेस्ट में 45 क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। वो मल्टीपल चॉइस होता है। सो एक क्वेश्चन के 3 आंसर होते हैं, 3 में से आपको सही वाला चूज़ करना है। काफ़ी आसान टेस्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, सब लोग पास कर लेते हैं, फर्स्ट गो में ही पास कर लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन सर्विस न्यू साउथ वेल्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है और ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो यू कैन जस्ट चेक इट अप देयर। ये टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है और ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया का ड्राइवर लाइसेंस इश्यू होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ड्राइवर लाइसेंस लेने के लिए। पहले डीकेटी पास करें और बाद में ड्राइविंग टेस्ट पास करें। अब ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको कौन सा लाइसेंस मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले का क्या है। तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें आपका लाइसेंस 3 साल से ज़्यादा पुराना है, ओवरसीज़ लाइसेंस। अगर आपका लाइसेंस ओवरसीज़ लाइसेंस 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिलता है। वो ऐसा होता है, येलो। और ये लाइसेंस पे आप मैनुअल कार भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक कार भी चला सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसमें 13 पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड कैटेगरी जिसका लाइसेंस 2 to 3 years ओल्ड है, तो उनको जो लाइसेंस मिलता है वो P2 लाइसेंस मिलता है, जो लिटिल बिट रिस्ट्रिक्टेड है और उसमें आपके कुछ कार के स्पीड रिलेटेड, अल्कोहल लिमिट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन होते हैं। रेड लाइसेंस है पर ये ग्रीन पी का है और इनको अपनी कार पर ये वाला प्लेट लगाकर ड्राइव करना होता है। अब तीसरी कैटेगरी है जिनका लाइसेंस ओवरसीज लाइसेंस 1 से 2 साल पुराना है, मतलब 1 to 2 year ओल्ड। तो उनको लाइसेंस इश्यू होता है P1।
जो दिखने में भी सेम ही होता है, पर यहाँ पर एक इनकी जो रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है वो P1 का लिखा है। तो इसमें भी स्पीड लिमिट और अल्कोहल लिमिट होता है, और इसमें पॉइंट्स जो मिलते हैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट मिलते हैं। तो फुल लाइसेंस में 13 होते हैं और ये रेड पी में आपको 4 ही मिलते हैं। P1 लाइसेंस आप होल्ड करोगे 1 साल तक, और 1 साल के बाद आपका लाइसेंस अपग्रेड हो जाएगा P2 लाइसेंस में, जो ग्रीन पी है। और ग्रीन पी पर 2 साल चलाने के बाद आपका लाइसेंस अपग्रेड हो जाएगा फुल लाइसेंस में, जो अनरिस्ट्रिक्टेड है। सो पूरा जो प्रोसेस है वो 3 साल लगता है आपका फुल लाइसेंस कन्वर्ट होने में। तो इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ओवरसीज लाइसेंस 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको फुल लाइसेंस इश्यू होगा, और 3 साल से कम है तो ये वाले स्टेजेस है, रेड पी एंड ग्रीन पी। तो ये प्रोसेस है, ड्राइवर नॉलेज टेस्ट, P1, P2 एंड फुल लाइसेंस। अब कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं होता है, तो वो हम डिवाइड करेंगे 2 सब कैटेगरीज में। एक जिनकी एज है अंडर 25 और दूसरी अबाउट 25। जो लोग अंडर 25 है उनको सबसे पहले ड्राइवर नॉलेज टेस्ट पास करना है, तब उनको एक लॉग बुक इश्यू होती है। ये लॉग बुक में उनको मिनिमम 1 साल में 120 आवर्स ड्राइव करना है, जिसमें मिनिमम 20 आवर्स नाइट ड्राइविंग है। और वो करने के बाद वो 1 साल के बाद ड्राइविंग टेस्ट में जाएंगे, और ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद उनको P1 लाइसेंस इश्यू होता है। और जब ड्राइविंग टेस्ट में जाते तो उससे पहले उनको एक दूसरा भी टेस्ट देना होता है, HPT, उसको कहते हैं हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट। तो ये इनके लिए प्रोसेस है। दूसरा, जो लोग अबाउट 25 है, तो अबाउट 25 को लॉग बुक इश्यू नहीं होती है, उनको 120 आवर्स मिनिमम ड्राइविंग की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो उनको ड्राइवर नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद HPT देना है, हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट, और वो जब रेडी हो जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए उनको ड्राइविंग टेस्ट देना है, और वो पास होता है तब उनको प्रोविजनल लाइसेंस P1 इश्यू होता है। दोनों को ही P1 इश्यू होता है, अंडर 25 और अबाउट 25। सो पूरा जो प्रोसेस है P1, P2 एंड फुल लाइसेंस। यहाँ बैठ के बहुत काम हो गया। अभी हम चलते हैं सर्विस न्यू साउथ वेल्स सेंटर, जहाँ पर DKT, ड्राइविंग टेस्ट, हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट दी जाती है, और वहाँ पर और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सेंटर को हम बाहर से ही देखेंगे, अंदर तो मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊंगी। सो लेट्स गो। अभी जो हम जा रहे हैं ब्लैक टाउन करके सबब है, रफली 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय सबब, और यहाँ पर एक सर्विस न्यू साउथ वेल्स का सेंटर है। ये है सर्विस न्यू साउथ वेल्स ब्लैक टाउन सबब की, और यहाँ पर ये सारी कार जो पार्क की हुई है ये अभी ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएगी। इसमें कुछ कार्स ड्राइविंग स्कूल की भी है और कुछ प्राइवेट भी है। ड्राइविंग टेस्ट में आप कार खुद की भी लेकर आ सकते हैं और किसी फ्रेंड्स की भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग स्कूल की भी हो सकती है। कोई भी कार आप लेकर जा सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो रोड वर्दी होनी है, उसका रजिस्ट्रेशन अपडेट होना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आपका ओवरसीज़ लाइसेंस। ये कि आपका जो ओवरसीज़ लाइसेंस है, मैं खास करके इंडिया के लाइसेंस के बारे में बात करूँगी। आपका ये ओवरसीज़ लाइसेंस एम परिवहन वेबसाइट पर शो होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड वहाँ पर दिखना चाहिए, तभी वो वैलिड है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपकी वो साइट पर नहीं दिख रही है तो आपका लाइसेंस यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ आने से पहले आप मेक श्योर करें कि वो रिकॉर्ड आपके एम परिवहन वेबसाइट पर दिखने चाहिए। यहाँ आने के बाद मैं आपको हाईली इंसिस्ट करूँगी कि आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल के पास जाए, उनके पास से सही कोचिंग ले बिफोर गोइंग फॉर अ टेस्ट। मेक श्योर करें कि आप सही तरीके से सारे रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग टेस्ट पास करना ये मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। चाहे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस 15-20 साल का ही क्यों ना हो, पर यहाँ पर टेस्ट पास करना बहुत ही मुश्किल है। और जो भी ड्राइविंग स्कूल के पास आप जाए तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को पूछे कि उनके पास इंस्ट्रक्टर लाइसेंस है क्या, मेक श्योर करें येस। तो उनके पास भी ऐसे एक लाइसेंस होता है, वो आप ज़रूर चेक करें, अदरवाइज़ वो मे बी रजिस्टर्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ना भी हो। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस।
आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, और भी कुछ आपको क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। तो आपको सही तरीके से सभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास से मिल जाएगी। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और किसी और को भी यहाँ पर आना है, उनको भी जानकारी चाहिए, तो उनके साथ ये व्लॉग को शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट करते रहे, और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और काम करने के लिए। थैंक यू।